नमस्कार दोस्तों, पॉइंट 32 में आपका स्वागत है। अब आपको मिलेगा हर वीडियो में बिल्कुल सटीक जानकारी। आज हम लाए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेके आए हैं हीट ट्रीटमेंट पार्ट 3। इसमें देखेंगे तो हेडिंग है हीट ट्रीटमेंट की विभिन्न विधियां। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हीट ट्रीटमेंट होता है उसमें उपचार होता है, उसको कई विधियों से हम यूज करते हैं, कई विधियों से करते हैं उसका। तो पहला जो उसमें विधि है वो है सामान्यीकरण। क्या है डियर स्टूडेंट? सामान्यीकरण, जिसको बोलते हैं नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है? इसका प्रयोग हैमरिंग, रोलिंग और क्या करते हैं, धातु की बदली बनावट को दोबारा से सामान्य दशा में नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए एक हम क्या प्रोसेस करते हैं, तो उसको बोलते हैं सामान्यीकरण, नॉर्मलाइजिंग बोलते हैं। क्या डियर स्टूडेंट्स, इसका एक उद्देश्य होता है, किस उद्देश्य के लिए करते हैं? तो उद्देश्य क्या है? धातु में फाइन ग्रेन साइज उत्पन्न करना, जो उसके धातु के मतलब ग्रेन साइज हैं उनको एकदम महीन उत्पन्न करना, धातु को गर्म या ठंडी अवस्था में कोटने व पीटने, अनियंत्रित कोटिंग करने पर उसके अंदरूनी स्ट्रक्चर में जो खिंचाव आए हैं हमें दूर करने के लिए, क्या कूटने, पीटने या कोटिंग करने पर उनके आंतरिक स्ट्रक्चर में जो खिंचाव आया है उसको दूर करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको पूरा अच्छे से वॉच करिएगा। फिर नेक्स्ट बात आती है, इसमें बात करते हैं यांत्रिक गुणों को सुधारने या बढ़ाने के लिए। यांत्रिक गुण मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टी, उसको कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसमें क्या करते हैं, धातु को कमरे के तापमान पर या सूखी हवा में ठंडा करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर यहां से आप देखोगे तो इसमें बोला है कि इसमें धातु को कमरे के तापमान पर या सूखी हवा में, कहा कमरे के तापमान पर या सूखी हवा में ठंडा करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट आता है आपका डियर स्टूडेंट्स अनिलिंग। अनिलिंग क्या है? प्रोसेस। पहला जो था आपने पढ़ा वो क्या था? सामान्यीकरण, नॉर्मलाइजिंग। लेकिन सेकंड क्या है? सेकंड है अनिलिंग। अनिलिंग भी लगभग सेम तरह के होता है जैसे कि सामान्यीकरण होता है, बट कुछ इसमें कंफ्यूजन वाले वर्ड्स होते हैं जिसको याद करना बहुत जरूरी होता है। कुछ डिफरेंट भी होता है, उस लाइन पे ध्यान देंगे आप। स्टील को कठोर पार्ट को मशीन योग्य बनाने के लिए तथा नर्म करने के लिए क्या करते हैं? अनिलिंग करते हैं। क्या स्टील की जो पार्ट हो उसको कठोर जो पार्ट है उसको नर्म बनाने के लिए और मशीन योग्य करने के लिए। मशीन योग्य मतलब क्या होता है? मशीन एबिलिटी, मशीनन योग्यता। मशीन योग्यता मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? जो किसी धातु के पार्ट को काट कर आसानी से अलग किया जा सके उसको मशीन एबिलिटी बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसी पर्पज के लिए अनिलिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। हम बात करते हैं इसका पर्पज क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका उद्देश्य है मशीनी एबिलिटी का गुण बढ़ाने के लिए प्रयोग करते हैं। मतलब हम आपको बता चुके हैं कि किसी पार्ट को काट कर अलग करने का शेयरिंग जो होता है, जो मशीन करना, अलग करने का गुण जो होता है, उसी को ही मशीन एबिलिटी बोलते हैं, मशीन योग्यता बोलते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स डक्टिलिटी का गुण बढ़ाने के लिए। डक्टिलिटी आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि डक्टिलिटी क्या है, तो इसको बोलते हैं तन्यता। तो तन्यता का गुण बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? हम अनिलिंग करते हैं। तन्यता क्या होता है? आपने देखा होगा तन्यता, जब मेटल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, आपको बताया था कि तन्यता वे गुण है जिससे किसी धातु को खींचकर तार के रूप में ढाला जा सके या बनाया जा सके, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। उस गुण को उत्पन्न करने के लिए हम अनिलिंग कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक गुणों को संशोधन करने के लिए। अब यहां बात आती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक गुण क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक गुण वे होते हैं जिसमें कि धारा प्रवाहित होती है। मैग्नेटिक गुण क्या होते हैं? मैग्नेट को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यही तो गुण हैं, इसी तो कहते हैं, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक गुण। प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, इसको अच्छा करने के लिए हम अनिलिंग करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें धातु को भट्ठी में ही ठंडा किया जाता है। बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। भट्टी में ठंडा करते हैं मीन्स अभी आपने पढ़ा कि नॉर्मलाइजिंग किस में ठंडा करते हैं?
सूखी हवा में या कमरे के तापमान पर। लेकिन अनिली में क्या करते हैं आप, भट्टी में गर्म करते हैं और भट्टी में ही ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। मतलब भट्टी को बुझा देते हैं और वो नॉर्मल टेम्परेचर पर धीरे धीरे भट्टी में ही अपना ठंडा हो जाता है। उसके बाद अपने धातु को निकाल लेते हैं, उसमें फिर आवश्यक गुण आ जाता है। उसके बाद बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स हार्डनिंग की। हार्डनिंग क्या है, आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा हार्डनिंग है क्या। तो नर्म स्टील पार्ट, ध्यान दीजिएगा, नर्म स्टील पार्ट टूल को घिसने या बचाने के लिए, नर्म स्टील के पार्ट को टूल को घिसने से बचाने के लिए या कटाई योग्य बनाने में ऊष्मा उपचार किया जाता है। ऊष्मा उपचार क्या होता है, हीट ट्रीटमेंट। जो हम प्रोसेस अपना रहे हैं यही तो है ऊष्मा उपचार। इसी के लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रोसेस, कुछ आवश्यक गुण के लिए ये सब यूज करते हैं, अलग अलग प्रोसेस का यूज करते हैं। बात आती है इसमें नेक्स्ट, ये स्टील में कार्बन की मात्रा, तापमान और गर्म करने के समय पर निर्भर करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हार्डनिंग प्रोसेस जो है कमरे का जैसे तापमान पे आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, ठंडा कर रहे थे, इसमें सामान्यीकरण में अनिल में क्या कर रहे थे, भट्टी में ठंडा कर रहे थे। उसी प्रकार इसमें क्या होता है, हार्डनिंग में ये कार्बन की मात्रा पर, तापमान और गर्म करने के समय पर, गर्म करने का जो समय होता है उस पर निर्भर करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर बात करेंगे क्वेंचिंग की। क्वेंचिंग माध्यम, इसको बोलते हैं ठंडा करने की दर जो होती है, स्टील की ठंडा करने की दर को निश्चित करता है क्या, क्वेंचिंग मीडियम, क्वेंचिंग माध्यम। आपका पहला आता है जल्दी ठंडा करने के लिए। अब जल्दी ठंडा करने के लिए किसका यूज करेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं साल्ट वाटर। साल्ट वाटर क्या होता है, साल्ट वाटर या कास्टिक जो होता है, कास्टिक वाटर होता है, उसमें भी हम इसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ध्यान दीजिएगा, धीमा ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, ब्लास्ट एयर का प्रयोग करते हैं। किसका, डियर स्टूडेंट, ब्लास्ट एयर, ब्लास्ट एयर। इससे क्या होता है, अगर हम बहुत धीमा ठंडा करना चाहें तो ब्लास्ट एयर में हम ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद बात करते हैं माध्यम क्वेंचिंग के लिए। मध्यम क्वेंचिंग क्या होता है, इंटरमीडिएट क्वेंचिंग, मतलब न ज्यादा जल्दी न ज्यादा तेजी से, बीच में जो समय होता है उसको ठंडा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे, अगर मध्यम क्वेंचिंग के लिए बात आती है तो ऑयल का यूज करते हैं। किसका, ऑयल का। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करने के लिए। फिर अगला आता है अलाय स्टील की क्वेंचिंग के लिए। तो अलाय स्टील क्वेंचिंग के लिए आप क्या यूज करते हैं, अलाय स्टील की क्वेंचिंग के लिए यूज करेंगे तो वहां पर हम सिर्फ एयर का यूज करते हैं। किसका, एयर का, लिख लीजिए एयर। एयर मीन्स हवा। फिर उसके बाद बात करेंगे कॉमन क्वेंचिंग के लिए, जो कॉमन तरीके से हम क्वेंचिंग करते हैं उसके लिए हम किस प्रोसेस का यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। तो कॉमन क्वेंचिंग के लिए हम क्या करते हैं, वाटर या ऑयल का यूज कर लेते हैं। किसका, वाटर और ऑयल, हम इन दोनों का यूज कर लेते हैं। किसके, कॉमन क्वेंचिंग के लिए। डियर स्टूडेंट्स, टेम्परिंग, टेम्परिंग क्या होता है, इसमें अंदरूनी स्ट्रेस और स्ट्रेन जो होते हैं स्टील में उसको मुक्त करा जाता है, उसको दूर किया जाता है। क्या है, जब आप देखते होंगे कि आस्टेनाइट को जल्दी से ठंडा कर दिया जाता है तो उसमें मार्टेनसाइट में स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाता है। तो मार्टेनसाइट जो स्ट्रक्चर होता है उसके बाद क्या होता है, उसमें ब्रिटलनेस गुण हो जाता है। तो ब्रिटलनेस गुण आ जाने की वजह से हम क्या करते हैं, उसको ब्रिटलनेस के गुण को दूर करने के लिए, भंगुरता को दूर करने के लिए टेम्परिंग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वही है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, उसको जो अंदर तनाव आता है उसको हम दूर करते हैं, भंगुरता को कम करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, टेम्परिंग की जो विधि है वो दो प्रकार से की जाती है। पहला है सिंगल हीटिंग मेथड, मतलब ये प्राथमिक गर्म करने की विधि है और ये द्वितीयक डबल गर्म करने की विधि है। एक फर्स्ट गर्म करने की विधि, पहली गर्म करने की विधि है, दूसरी गर्म करने की विधि। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही बार हम टेम्परिंग करते हैं। लेकिन डबल वाले में क्या होता है, हम इसमें दो बार हमें टेम्परिंग करना पड़ता है। तो दो बार से और एक बार से क्या मतलब है, मतलब यहाँ यह है कि जब आप
क्या होता है सिंगल जो हीटिंग मेथड में, इसमें क्या है जब आप उसको टेम्परिंग करते हो मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर को, तो उसमें क्या होता है एमएस जो होता है मार्टेनसाइट स्टार्टिंग, जब स्ट्रक्चर का स्टार्टिंग होता है तो उसमें फिर भी बहुत ज्यादा क्लोज में भंगुरता ज्यादा आ जाता है, बहुत नाजुक स्थिति में पहुंच जाता है हमारा मेटल। तो उसको क्या करते हैं हम दोबारा से हीटिंग करते हैं तो वो डबल हीटिंग में आता है। यदि हमारा नाजुक स्थिति में ना पहुंचे हम उसके ऐसा टेम्परिंग उसका रखें टेम्परेचर, उसका मेंटेन करके रखें, तो सिंगल हीटिंग मेथड से हिसाब से करोगे तो एक ही बार टेम्परिंग करना पड़ेगा। लेकिन डबल हीटिंग मेथड का प्रयोग करोगे तो उसमें क्या होता है पहली बार में सही रूप से हमारा जो टेम्परिंग होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, वो बहुत नाजुक स्थिति में चला आता है। मार्टेनसाइट उसमें दो प्रकार के होते हैं, उसको एक बोलते हैं, नाम लिख लीजिए बता दे रहा हूं, एक को बोलते हैं एमएस बोलते हैं इसको मार्टेनसाइट स्टार्टिंग स्ट्रक्चर होता है। और दूसरा क्या होता है एमएफ क्या होता है स्टूडेंट्स, ये मार्टेनसाइट फिनिश स्ट्रक्चर होता है। फिनिश मतलब क्या होता है फिनिश मतलब होता है कंप्लीट स्ट्रक्चर जो होता है वो बनता है। यहाँ पर मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर जो होता है ये फिनिश बनता है, यहाँ पर स्टार्टिंग होता है तो यहाँ पर फिनिश। तो डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एमएस और एमएफ की, ये यूज सिर्फ आप डबल हीटिंग मेथड में करोगे, ना कि आप सिंगल हीटिंग मेथड में करोगे। उसमें सिर्फ आपको एक बार गर्म करना होता है और हमारा आवश्यक टेम्परेचर गुण मेटल में आ जाता है। लेकिन स्टील को हम क्या करते हैं एक बार गर्म करते हैं तो क्या होता है एमएस मार्टेनसाइट स्टार्टिंग जो स्ट्रक्चर प्राप्त होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। और दूसरी बातों में हम कह सकते हैं कि लास्ट में जो हम दोबारा करते हैं तो एमएफ जो बोलते हैं मार्टेनसाइट फिनिश्ड, उसमें स्ट्रक्चर प्राप्त होता है तो उसको क्या बोलते हैं वही जो टेम्परिंग गुण आ जाता है। ये क्या होता है ये झटका सहन करने के उद्देश्य से किया जाता है। किससे झटका सहन करने के उद्देश्य से। तो डियर स्टूडेंट्स हमारा आपने देखा होगा मेटल में क्या करते हैं जब हम एक बार उसको हार्डनिंग करते हैं, या आपने देखा होगा हार्ड एंड टेम्पर, हाई कार्बन स्टील को आप क्या करते हो हार्ड एंड टेम्पर करते हो। तो हार्ड एंड टेम्पर करते हो तो मतलब उसको टेम्पर क्यों करते हो, हार्ड करने के बाद बेटरनेस का गुण आता है इसीलिए आप टेम्पर करते हो। आप लिंक करते चलिए, लिंक करने से आपको ज्यादा तक दिमाग में याद होगा। जब तक आप एक दूसरे टॉपिक जो होता है रिलेट नहीं करोगे, किसी चीज को रिलेट नहीं करके चलोगे तो आपके माइंड में याद नहीं हो पाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। तो आप एमएस और एमएफ तो समझ ही गए होंगे कि मार्टेनसाइट स्टार्टिंग को बोलते हैं और इसको फिनिश को बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स स्टील को सरफेस हार्डनिंग, नेक्स्ट क्या है स्टील की सरफेस हार्डनिंग। तो आपको मालूम होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स जो स्टील होता है हमें कुछ आवश्यक गुण लाने के लिए उसकी जो सरफेस होती है बाहरी जो वो होता है सतह होता है उसको हमें कठोर करना होता है, लेकिन जो अंदरूनी कोर है कोर जो है उसको हमें मुलायम रखना है, चिमड़पन रखना है। तो ऐसा क्या करते हैं लो कार्बन स्टील जो होता है उसमें क्या करते हैं हम उसमें ये सब प्रोसेस करते हैं जिसमें कार्बन थोड़ा कम होता है, उसमें हम क्या करते हैं केस को हार्ड करते हैं, उसके बाहरी सतह को हार्ड कर देते हैं। लेकिन अलग अलग विधियां हैं, उसमें कौन कौन सी विधि है देख लेते हैं। नंबर 1 क्या है केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग क्या होता है डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होता है हमने आपको बताया अभी। केस हार्डनिंग क्या करते हैं बाहरी भाग को, कोई मेटल है ये मेटल, इसके बाहरी भाग को क्या करेंगे हार्ड कर देंगे, जिससे ये क्या घिसावरोधी हो जाएगा, झटका सहन कर सकेगा और ये जल्दी वो बोलते हैं इसके मतलब दूसरे धातु पे काम वर्क कर सकेगा ये आसानी से। तो ये लिखा हुआ है इसमें स्टील की सरफेस कठोर व चिम्मड़पन, क्या बोलते हैं इसमें स्टील की सरफेस कठोर चिम्मड़पन व झटका कोर, मतलब चिम्मड़पन और झटके वाला जो कोर होता है वो प्राप्त किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं नाइट राइडिंग। नाइट राइडिंग में क्या होता है नाइट्रोजन की जो प्रसन्नता इसके ऊपर चढ़ा देते हैं, उसके बाद अमोनिया गैस से होकर गुजारा जाता है गर्म करने के बाद, तो क्या होता है स्टील हमारा नाइट राइडिंग हो जाता है। और फ्लेम हार्डनिंग भी इसी तरह क्या करते हैं फ्लेम से हार्डनिंग करते हैं, उसके बारे में बताएंगे बाद में। उसका जाता है इंडक्शन हार्डनिंग, ये भी इलेक्ट्रिक मेथड से, ठीक है, कॉइल होता है उसमें क्या करते हैं इसको भी हार्डनिंग करते हैं। तो प्रोसेस सब वही है, लेकिन जान लेते हैं आप केस हार्डनिंग के बारे में। केस हार्डनिंग क्या है, इसकी निम्न विधियां हैं। कौन कौन सी विधि है कार्बोराइजिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल है कार्बोराइजिंग। कार्बोराइजिंग में क्या होता है कार्बन युक्त पदार्थ के माध्यम से, कार्बन युक्त पदार्थ क्योंकि ठोस द्रव और गैस
कोई भी हो सकता है, कार्बन स्टील में कार्बन पहुंचाया जाता है। तो उसमें कार्बोराइजिंग में जो होता है वो फर्स्ट होता है पैक कार्बोराइजिंग। पैक कार्बोराइजिंग में क्या होता है, एक बॉक्स होता है, संदूक होता है, संदूक के अंदर कोयला या कुछ ऐसा लकड़ी, कुछ सामग्री ऐसे भर के उसमें क्या करते हैं, अपने धातु को भी रख देते हैं। उसके बाद जब गर्म करते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं, तो उसके अंदर जो कार्बन का युक्त पदार्थ होता है वो अपना कार्बन छोड़ देता है। और जो कार्बन अपना कार्बन पदार्थ छोड़ देता है तो क्या होता है, वही कार्बन हमारे स्टील के जो पार्ट है उसके सरफेस पे चढ़ जाता है, उसका गुण उस पे आ जाता है। तो भी वही होता है क्या, पैक कार्बोराइजिंग। जिसमें लिखा है, इसमें कार्बोराइजिंग मीडियम के रूप में लकड़ी, चमड़ा, हड्डी, चारकोल का प्रयोग करते हैं। नोट कर लीजिएगा, बेरियम कार्बोनेट का उपयोग फास्ट कार्बोराइजिंग के लिए करते हैं। अगर हमें बहुत तेजी से बहुत कम समय में अगर कार्बोराइजिंग करना हो तो डियर स्टूडेंट्स, हम बेरियम कार्बोनेट का उपयोग कर लेते हैं। बहुत कम समय हमें मिल जाता है, कार्बोराइजिंग का जो गुण होना चाहिए वो मिल जाता है। इस विधि से सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मोलासेस आदि प्रयोग किए जाते हैं। क्या, मोलासेस, सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट, इसका भी प्रयोग हम इसी विधि में करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप प्लीज नीचे जाएं कमेंट सेक्शन में और कमेंट करके बताएं। तो इसी तरह मैं आपके लिए अच्छा टॉपिक पे वीडियो लाता रहूंगा। और हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।